अगर कोई इंसान आपके घर चोरी करे और चोरी करने के बाद ये कहे कि आपके घर चोरी करके उसने आपका नुकसान नहीं आपका भला किया है, तो आपको कैसा लगेगा? सेम यही हुआ है इंडिया के साथ अंडर द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन रूल। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं व्हाट हैपेंड टू इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से आती है इंडिया, और इंडिया में वो आती है एज अ ट्रेडिंग कंपनी। वो यहाँ आकर इंडियन मर्चेंट से खरीदती है उनके रॉ मटेरियल्स, सब कुछ टेक्सटाइल्स, राइस वगैरह, किसके बदले में? गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बदले में, और उसे ट्रांसपोर्ट करती है वापस बैक टू यूरोप, क्योंकि वहां उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पर कुछ ही सालों में होता है बैटल ऑफ बक्सर, और एक ट्रेडिंग कंपनी एक गवर्नमेंट बन जाती है, और जिसके चलते वो हमसे फ्री टैक्सेस लेने लग जाती है। एडिशनल टैक्सेस हर किसी के ऊपर थोप देते हैं और रॉ मटेरियल्स फ्री में ले जाने लगते हैं, और बेचारे इंडियन कभी समझ ही नहीं पाते कि वो किस षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। प्रॉब्लम टैक्स नहीं था, प्रॉब्लम था उस टैक्स के पैसे को किस तरह से यूज किया जा रहा था। उसे यूज किया जा रहा था ब्रिटिश के अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। ब्रिटिश ने उसे यूज किया चाइना इन्वेजन्स में, ताकि अपनी और भी ज्यादा कॉलोनीज बना सके, और जो बचा खुचा पैसा था उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया, और इंडियंस को उनकी मर्जी के बिना लड़वाया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में। जो दिखाया हमारे मिस्टर शशि थरूर ने अपनी बुक में कि आउट ऑफ एवरी ब्रिटिश सोल्जर 1/6 सोल्जर्स इंडियंस हुआ करते थे, और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में 54,000 इंडियन सोल्जर्स मरे इन वर्ल्ड वॉर 1। इसके साथ ही उन्होंने वॉर का सारा डेब्ट हमसे भरवाया, और इसके बाद भी यूके आज तक कहता है कि उन्होंने हमें एक अनसिविलाइज्ड कॉलोनी से एक सिविलाइज्ड कॉलोनी बनाया बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1764 टू 1938। अगर ऐसा सच में है तो लेट्स सी द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। कमिंग टू द फैक्ट्स, चलो देखते हैं कि ब्रिटिश ने अपने रूल के अंडर अपनी कॉलोनीज की कितनी ज्यादा सिविलाइजेशन की। बस उन्हें थोड़ी बहुत लूट की। आयरलैंड में 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की लूट की, हमारे चाइना में 23 बिलियन यूएस डॉलर की लूट की, हमारे अफ्रीका में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की लूट की, और कैरेबियन कंट्रीज में एन अप्रॉक्स ऑफ 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की लूट की कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। और हमारे प्यारे इंडिया में उन्होंने एस्टिमेट ऑफ 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की लूट की, और आज 2022 में जो हमारी जीडीपी है हमारे ब्रिटेन की, दैट इज 3.495 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जो उन्होंने से लूटा है उसका वो 13.4 टाइम्स है। पर इन्होंने ये किया कैसे? आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब हमारा इंडिया छोटी छोटी कॉलोनीज में डिवाइड हो गया, और वो आपस में ही लड़ते रहे, और ब्रिटिश ने किया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो, और हमें इतने सालों तक रूल किया। इन द ईयर 1600 जो ब्रिटिश थे उनका टोटल वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लेस देन 2% था, और इंडिया का ईयर 1600 में कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जीडीपी था 25%, अ क्वार्टर। और जब ब्रिटिश हमारे इंडिया से गए इन 1947, तब हमारा कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड जीडीपी रह गया सिर्फ 4%। इसके काउंटर में ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अगर वो कभी इंडिया नहीं आते तो इंडिया को कभी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को नहीं मिलती, इंडिया में कभी वेस्टर्नाइजेशन नहीं होती, इंडिया के पास कभी इतनी अच्छी ब्यूरोक्रेसी नहीं आती, और इंडिया को कभी इतना अच्छा रेलवे का सिस्टम नहीं मिलता। रेलवे सिस्टम किस लिए था? हमें लूटने के लिए। जो चीजें लूटी गई है उसे वापस अपने देश भेजने के लिए। ब्यूरोक्रेसी किस लिए थी? हमें गवर्न करने के लिए, हमें रूल करने के लिए। इंग्लिश हमें किस चीज के लिए सिखाई गई? वेस्टर्नाइजेशन किस चीज के लिए सिखाई गई? ताकि हमें इंफीरियर फील हो और उन्हें सुपीरियर फील कराया जा सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ब्रिटिशर्स के साथ वॉर पे चला जाना चाहिए? द आंसर इज अ बिग नो, क्योंकि रिवेंज इज फॉर द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव। चाहे यूके वाले लोग माने या ना माने, पर ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन हम इंडिया ने बनाया है, और ये उन लाखों रीजन के बीच में एक और नया रीजन है अपने देश से प्यार करने का। जय हिंद।